हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरजोन गुप्ता और आप हैं मेरे साथ काम कारोबार में। आज का विषय है एमएसएमई। एमएसएमई के क्या फ़ायदे हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएं, क्या बेनिफिट मिलता है, क्या प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप सरकार से तरह तरह के फ़ायदे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एमएसएमई के फ़ायदे ही फ़ायदे। दोस्तों, जो लोग भी अपना नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या पहले से जिनके छोटे मीडियम या बड़े स्तर के काम कारोबार हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में करवा सकते हैं। पहले उद्योग आधार के नाम से गवर्नमेंट की वेबसाइट थी, उसके द्वारा ये रजिस्ट्रेशन होते थे। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से सरकार ने एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। 1 जुलाई से उस पर रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन पहले ही उद्योग आधार में हो रखे थे, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर री रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आपका सर्टिफिकेट दोबारा अपडेट होगा। अदरवाइज वो 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड होगा। दोस्तों, एमएसएमई सर्टिफिकेट के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता। जिस प्रकार हम और सर्टिफिकेट लेते हैं, जीएसटी है, शॉप इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट है, लेबर लॉ सर्टिफिकेट है, उसी प्रकार सरकार का एक प्लेटफॉर्म है जिस पर चाहे वो छोटे व्यापारी हों, छोटे मझोले काम करने वाले हों, मध्यम लेवल के काम कारोबार करने वाले हों या उच्च स्तर के काम करने वाले व्यवसायी हों, उनको सरकार इस प्लेटफॉर्म पे जो भी व्यापारी रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए तरह तरह की योजनाएं बनी हुई हैं। उनका लाभ एमएसएमई को मिल सके सीधे तौर पे, और तरह तरह की जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है उनकी जानकारी टाइम टू टाइम उन पर मिल सके। इसलिए सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमएसएमई के तहत उनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें, जुड़ें, साथ ही जो भी सरकार द्वारा बेनिफिट दिए जा रहे हैं उनका लाभ लें, ताकि वे सारे एमएसएमई उद्योग हमारी इकोनॉमी को बूम कर सकें। दोस्तों, भारत की जो विकास यात्रा है, आत्मनिर्भर यात्रा है, उसको आगे बढ़ा सकें। इसलिए सरकार चाहती है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसायी पैदा हो जो लोगों को रोजगार दें, इकोनॉमी का ग्रोथ फास्ट हो। इसके लिए सरकार मुद्रा लोन योजना और जो भी उन्होंने 3 लाख करोड़ का एमएसएमई को पैकेज दिया है, एक ये हो गया, और भी कई विशेष तरह की योजनाएं चला रही है। और एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने का दोस्तों सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई ट्रेडमार्क लेते हैं तो उस पर भी आपको छूट मिलती है, वो पैसा भी आप रिफंड ले सकते हैं गवर्नमेंट से। और भी कई तरीके के रजिस्ट्रेशन में बेनिफिट मिलता है। और आपको कोई भी प्रोडक्ट कॉपीराइट कराना है, पेटेंट कराना है, उसमें भी सरकार बहुत हेल्प करती है। और तो और दूसरा एक अच्छी स्कीम जो है वो सरकार ने ये दी है कि अगर आप एमएसएमई के तहत रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, आप सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो कोई भी अन्य व्यवसायी आपकी पेमेंट को 45 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है। यदि वो रोकता है तो उसको आगे ब्याज सहित देना पड़ेगा वो पैसा। और दोस्तों, पहले जो सरकार का प्लेटफॉर्म था उद्योग आधार, अब जो बंद कर दिया गया है, उस साइट को अपडेट कर दिया गया है। उसकी जगह उद्यम रजिस्ट्रेशंस government.in पर आप जाकर वहाँ नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रोसेस वही है जो उद्योग आधार में जिस प्रकार करते थे। आपका आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए, ओटीपी के द्वारा वेरीफाई होता है। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाती हैं, वेरीफाई होके आपके ईमेल पे तुरंत आ जाता है आपका उद्योग आधार नंबर,
आप जब मर्जी उद्योग आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल के उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अपना उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वो लोग अभी या बाद में रजिस्टर करा सकते हैं। 1 अप्रैल 2021 के बाद कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो आपका उद्योग आधार पुराना सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा। और अब जो उद्यम आधार सर्टिफिकेट है ये आपका लाइफ टाइम है, इसमें कोई भी आपको किसी भी प्रकार का रिन्यू नहीं करना। और एक बात दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार ने पूरे भारत में या कहीं कोई भी एजेंट या मीडिएटर या DSA DST नियुक्त नहीं किया गया है। फिर भी अगर आप किसी के माध्यम से करते हैं और वो अपना बीच में खर्चा पानी लेता है तो उसका मैटर है। बाकी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का 1 रुपये का भी खर्चा सरकार नहीं ले रही है। ये रजिस्ट्रेशन टोटल फ्री है। बैंक वाले भी इसको अप्रिशिएट करते हैं और आगे इसकी वैलिडिटी और इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए जो भी छोटे से छोटे या मीडियम वर्ग के या उच्च वर्ग के जो व्यवसायी हैं वो अपना उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन जो है अब उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से है उस पर ज़रूर करा लें, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी कठिनाई और परेशानी से बचा जा सके। दोस्तों मैं बताता हूँ एक और विशेष फ़ायदा। दोस्तों जो फैसिलिटी सरकार उद्योग आधार पोर्टल पर नहीं दे पाई थी, अब वह फैसिलिटी वह उद्यम रजिस्ट्रेशन government.in पर दे रही है। उसने दोस्तों GST ITR के पोर्टल को भी इसके साथ कंबाइन कर दिया है, मर्ज कर दिया है, जोड़ दिया है। अब आप क्या ITR भरते हो, क्या GST भरते हो, गवर्नमेंट उद्यम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उस पर देख सकती है, उस पर जान सकती है इसने कितना टर्नओवर किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना एक्सपेंस किया। तो जो भी आपकी लायबिलिटी है, जो भी आप लोन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट या बैंक इंस्टेंटली आप इस पर देख पाएंगे आने वाले समय में। और हो सकता है कि कोई ऐसा पैरामीटर हो कि बैंक इससे ट्रैक रिकॉर्ड ले ले और वो खुद ही लोन आपको ऑफर करते रहें अच्छे ट्रैक के ऊपर। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट अब आगे पूरा कंप्लीट डिजिटाइजेशन करने जा रही है, व्यवसाय का भी करने जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह TDS हो या अन्य प्रकार के टैक्स रिफंड हो कितनी इजीली मिल रहे हैं और आने वाले टाइम में ये प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। तो दोस्तों व्यवसाय करना भारत में पहले से ज़्यादा सरल हो रहा है। आज का विषय मेरा यही था, MSME रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे ही फ़ायदे। हाँ दोस्तों इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। फिर भी अगर दोस्तों आपको कोई MSME की रजिस्ट्रेशन में, उद्यम आधार के रजिस्ट्रेशन में कोई परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम आपकी हेल्प के लिए काम कारोबार के द्वारा यहाँ उपस्थित हैं आपके सहयोग के लिए। और भी किसी प्रकार के प्रोडक्ट सर्विस को आप डेवलप करना चाहते हैं, कोई नई सर्विस नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं तो हमारे पास इस प्रकार की प्रोडक्ट सर्विस हैं जिसे आप अपने माध्यम से लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। काम कारोबार हमेशा सदैव आपके लिए है। जो काम कहीं ना बने वो काम कारोबार पे बने दोस्तों। जी हाँ, काम कारोबार का प्रयास आपको सफल बनाना है, आपका सहयोग करना है जीवन। तो दोस्तों आज का विषय मैं यही समाप्त करता हूँ।